बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मोल कन्वर्जन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को बाद में आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे मोल कन्वर्जन का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया होगा, साथ एक रिएक्शन भी दिया होगा। उसमें जो है एक कंपाउंड की या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की किसी भी एक की आपको मोल दिए होंगे, आपने दूसरी की मोल जो है मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस तरह कन्वर्जन में आपको एक केमिकल रिएक्शन ज़रूर दिया होगा। वो या तो बैलेंस होगा या आप ख़ुद बैलेंस करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? प्रोडक्ट में हमें मिलता है H2O, यानी ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो या तो आपको इस तरह रिएक्शन दिया होगा, फिर आप लोगों ने चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो आप लोगों ने बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस तरफ जो है कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे ताकि ये ऑक्सीजन 2 हो जाए। यहाँ पे 1 है तो 2 जो 1 के साथ ज़रब खाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी अभी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 ज़र 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं ताकि यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन बन जाए। अब आप लोग गौर करें, ये रिएक्शन जो है ये एक क्या है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन है? 1 मोल ऑक्सीजन है। यानी अगर 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके तो हमें 2 मोल H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मोल H2O मिलेगा। अब आपको इस तरह रिएक्शन दिया होगा। अब इसमें आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे कि अगर ऑक्सीजन की इतनी मोल कर दे तो वाटर कितने मोल बनेंगे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर हम हाइड्रोजन की मोल बढ़ा दें तो वाटर के कितने मोल बनेंगे। या अगर आप लोगों को इस तरह दिया होगा, या आप लोगों को इस तरह दिया होगा कि वाटर के इतने मोल बन रहे हैं तो यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन यूज़ होंगे या हाइड्रोजन यूज़ होंगे। तो यहाँ पे इस एरो की इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, और इस चीज़ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। फ़र्ज़ करें आप लोगों से पूछा गया, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ। अब अगर आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पे आप लोग गौर करें, आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है कि 10 मोल अगर H2O बन रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने मोल यूज़ होंगे। आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर रिएक्शन को देखना है कि अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन हमारे पास कितने मोल वाटर बना रहे हैं? 2 मोल वाटर बना रहे हैं। कितने मोल? 2 मोल वाटर बना रहे हैं। अगर हमारे पास वाटर की जो मोल है, अगर 10 मोल बन रहे हैं, कितने मोल? यानी हमारे पास 10 मोल वाटर बन रहे हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने मोल यूज़ होगा या कितने मोल रिक्वायर्ड होगा।
अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कितने हैं 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय कितने मोल है 2 मोल है, इसके साथ ज़रब देंगे डिवाइडेड बाय कितने मोल 2। ये हमारे पास x है, x हमारे पास क्या है हाइड्रोजन गैस है कि हाइड्रोजन गैस कितना रिक्वायर्ड होगा या कितना यूज़ होगा अगर हमारे पास 10 मोल H2O बन रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर आता है 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 अंदर 2 यानी 10 दूने क्या, 10 दूने हमारे पास 20 आता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे अगर हमारे पास 10 मोल जो है H2O बन रहे हैं, तो कितने मोल हाइड्रोजन यूज़ होंगे, 10 मोल हाइड्रोजन यूज़ होंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है। अगर हमारे पास 10 मोल H2O बन रहे हैं तो हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन भी यूज़ होंगे। अगर आप लोगों से ये पूछा गया कि 10 मोल H2O बन रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा या कितने मिकदार में ऑक्सीजन, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो जो है उसको पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपसे मुतालबा किस चीज़ का कर रहा है, ऑक्सीजन गैस का मुतालबा कर रहा है कि अगर आप लोगों के पास 10 मोल H2O बन रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने मोल रिक्वायर्ड होगा या कितने मोल की या कितने मोल जो है वो यूज़ होगी। पहले क्वेश्चन में आपसे हाइड्रोजन पूछा गया, अब इस क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीजन पूछा गया कि ऑक्सीजन कितने मोल जो है वो यूज़ होंगे। तो उसके लिए भी आपने न्यूमेरिकल को इक्वेशन को देखना है, रिएक्शन को देखना है कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे क्या है 1 है, अगर कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो मतलब ये कि यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, अगर हमारे पास 1 मोल, हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर बना रहे हैं, 2 मोल वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग रिएक्शन में देख लो 2 मोल, यहाँ पे हम इज इक्वल टू करते हैं 2 मोल H2O। अगर हमारे पास वाटर कितने मोल बन रहे हों, 10 मोल बन रहे हों, 10 मोल इज इक्वल टू ये क्या है H2O इस तरह है। अगर हमारे पास 10 मोल H2O बन रहे हों तो ऑक्सीजन जो है कितने मोल यूज़ होगा या कितने मोल रिक्वायर्ड होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है x है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 दूने 10, तो हमारे पास x क्या आता है 5 आता है। यानी मतलब ये कि अगर हमारे पास 10 मोल H2O बन रहे हों तो 5 मोल ऑक्सीजन यूज़ होगा। अब लास्ट क्वेश्चन में फ़र्ज़ करें आप लोगों से पूछा गया कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल H2O बना रहे हैं। अगर हम 15 मोल हाइड्रोजन उठा लें और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो कितने मोल वाटर बनाएगा। पहले आप लोगों से इन दोनों न्यूमेरिकल में आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई थी, आपने रिएक्टेंट की मोल जो है वो मालूम करनी थी। अब यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो दिया होगा, उसकी मोल दिए होंगे और आपने प्रोडक्ट की मोल मालूम करनी है। 2 मोल H2 जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो कितने मोल वाटर बना रहे हैं, 2 मोल H2O बना रहे हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसकी 15 मोल उठा ले हम, अगर 15 मोल हाइड्रोजन गैस हम उठा लें तो वाटर कितने मोल बनेगा। क्वेश्चन इस तरह होगा, यानी आपको
रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई है मोल में, प्रोडक्ट की मोल आप मालूम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर भी। तो 215 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 15 दूनी 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 गुम 2 और 15 दूनी 30। तो हमारे पास अगर हम 15 मोल हाइड्रोजन उठा ले तो वो हमें 15 मोल क्या देगा, 15 मोल H2O बनाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, X हमारे पास आता है 15 मोल। तो ये है जी हमारे पास क्या, मोल मोल कन्वर्जन। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा और इस तरह एक रिएक्शन भी दिया होगा, उसको आपने बैलेंस करना है या पहले से बैलेंस होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।